हेलो बच्चों, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्क क्या होता है और वर्क अलग अलग केस में कैसे निकालते हैं और वर्क का नेचर क्या होता है, मतलब वर्क कब निगेटिव होगा, कब पॉजिटिव, कब जीरो। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी और पावर के बारे में डिस्कस कर रहा है। एनर्जी क्या होता है और पावर क्या होता है, इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। एनर्जेटिक और पावरफुल ये दो अलग अलग वर्ड है। एनर्जेटिक का मतलब होता है कितने लंबे समय तक आप वर्क कर पा रहे हैं बिना थके हुए, वो एनर्जेटिक का मतलब है। और पावर का मतलब है कि कितना आप फास्ट वर्क कर रहे हैं, रेट ऑफ वर्क। रेट ऑफ वर्क को पावर बोलेंगे, कैपेसिटी ऑफ वर्क को एनर्जी बोलेंगे। तो हेडिंग करेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है, इसका डिफिनेशन और उसके कॉन्सेप्ट को समझना है। एनर्जी क्या है लिखेंगे, the capacity of doing work is called energy. The capacity of doing work is called energy. एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हो जाते हैं। जैसे कि अगर कोई फैन मूव कर रहा है कि आपका हो गया मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म हैं, लेकिन आप देखेंगे कि कोई भी एनर्जी दो ही केस से बना है। या तो किसी बॉडी के मोशन के चलते बन रहा है या उस बॉडी के पोजीशन के चलते बन रहा है। तो एनर्जी को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। पहला काइनेटिक एनर्जी एंड दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो पहला हेडिंग करेंगे टाइप ऑफ एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का डिफिनेशन लिखेंगे। एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का हम लोग एक्सप्रेशन कैसे निकालते हैं, जैसे कि मान लो कि ये मास का एक बॉडी है। ये बॉडी पर जब फोर्स लगाया गया, ये बॉडी इनिशियली रेस्ट में है, जब फोर्स लगाया गया तो इस डिस्प्लेसमेंट कवर करके कवर किया, बॉडी यहाँ पर आया, यहाँ वेलोसिटी भी हो गया। तो आप बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने में जो वर्क करते हैं उसको बोला जाएगा काइनेटिक एनर्जी। जैसे एग्जांपल में अब आप ये फार्मूला पढ़े होंगे, v² u² + 2as। तो इनिशियल वेलोसिटी तो रेस्ट में है, u² 0 + 2as। इस एक्सप्रेशन से आप v²/2 का वैल्यू निकालेंगे, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का वैल्यू क्या होता है, वर्क अगर निकालना होगा तो फॉर्मूला होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। दिस इज एक्सप्रेशन ऑफ वर्क। फोर्स का फॉर्मूला होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। आप देखेंगे एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट को v²/2 बोलते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला हो गया mv²/2। और ये जो वर्क मिला यही वर्क काइनेटिक एनर्जी कहलाता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा ½ mv²। 11th क्लास के सिलेबस में इस तरीके के एक्सप्रेशन करना सही नहीं रहेगा। हम लोग इसके दूसरे मेथड से डिराइव करेंगे, बाय कैलकुलस मेथड। नोट डाउन कर लीजिए और नीचे नोट में लिखिए, काइनेटिक एनर्जी कभी भी निगेटिव में नहीं होगा, क्योंकि मास किसी बॉडी का निगेटिव नहीं होता है। वेलोसिटी अगर निगेटिव हो भी तो उसका स्क्वायर करने पर पॉजिटिव मिलता है। तो इस प्रकार आता है काइनेटिक एनर्जी नेवर निगेटिव। नोट में लिखना है काइनेटिक एनर्जी इज नेवर निगेटिव। आगे बढ़ते हैं कि इसको हम लोग सेकेंड मेथड से कैसे डिराइव करेंगे, बाय यूजिंग कैलकुलस मेथड। लिखिए सेकेंड मेथड बाय कैलकुलस। कैलकुलस मेथड से काइनेटिक एनर्जी को कैसे डिराइव करते हैं समझना है। काइनेटिक एनर्जी का डेरिवेशन कैलकुलस मेथड से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बॉडी वेरिएबल होगा, फोर्स वेरिएबल होगा, तो वर्क निकालने के लिए आपने पढ़ा कि फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। तो स्मॉल वर्क /dx फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है
dv बाई dt इंटू dx। यहाँ पर हो जाएगा dv बाई dt को थोड़ा चेंज कर देते हैं, dx बाई dt इंटू dv। dx बाई dt क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। तो ये वर्क का फार्मूला मिला mvd, यानी वेलोसिटी यहाँ वेरिएबल हो गया। तो किसी बॉडी को अगर हम किसी भी बॉडी को अगर आप पुश करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उसका वेलोसिटी कैसे चेंज होगा? इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल वेलोसिटी भी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ अगर होता तो यहाँ पुट करते 0 के जगह पर, और स्मॉल वर्क का जो वैल्यू निकाला आपने पुट कर दीजिए mv dv 0 to v। आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या मिलता है? v स्क्वायर बाई 2। तो ये आपका वर्क डन मिला, हाफ mv स्क्वायर के वर्क डन। तो इस मेथड से काइनेटिक एनर्जी को आप डिराइव करेंगे, ये बाय कैलकुलस मेथड है। काइनेटिक एनर्जी का ये एक्सप्रेशन और पहले जो निकाले दोनों सेम रहा। अब काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? तो अगला हेडिंग करना है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम, हेडिंग करिएगा। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में क्या रिलेशन है? तो आप जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, इक्वेशन फर्स्ट। एंड काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अभी ड्राइव किया गया। काइनेटिक एनर्जी बराबर है हाफ mv स्क्वायर। देखेंगे मोमेंटम और एनर्जी में क्या रिलेशन है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मास को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर होता है और m से डिवाइड कर देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मास से मास कर सकता है। m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह पर p स्क्वायर पुट किया जा सकता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m। ये मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन हुआ। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि मोमेंटम बराबर अंडर रूट 2em। e का मतलब होगा काइनेटिक एनर्जी। अब देखेंगे अगर किसी बॉडी का मास कांस्टेंट तो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के रूट के प्रोपोर्शनल, इसको बोलेंगे मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। अब अगला टर्म आता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। वर्क एनर्जी थ्योरम 11th क्लास का इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर सॉल्व हुआ। तो टॉपिक करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, इसका स्टेटमेंट लिखना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। काफी सिंपल है, काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वर्क डन के बराबर है, यानी वर्क का मतलब होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, हेडिंग करेंगे दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको प्रूफ कर दिया जाए, वर्क एनर्जी थ्योरम को प्रूफ करते हैं तो स्मॉल वर्क का वैल्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन। काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन डराइव की थी कैलकुलस मेथड से, एग्जैक्टली सेम टू सेम ऐसे करना है। यहाँ पर dx by dt को v बोलते हैं, m dv स्मॉल वर्क। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी करना है तो आप इसको वर्क निकालने के लिए स्मॉल वर्क को इंटीग्रेट करेंगे, mv dv u से लेकर v तक इंटीग्रेट करना है। इनिशियल वेलोसिटी u मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी u पर निकालना है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी v पर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये हाफ mv स्क्वायर लिमिट पुट करना है u टू v। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, हाफ mv स्क्वायर एंड हाफ mu स्क्वायर। इस थ्योरम पर बेस्ड आपको हमने पहला वीडियो में न्यूमेरिकल भी दिया है और HC वर्मा का पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। आप HC वर्मा बुक का पहला क्वेश्चन बनाएंगे तो सेम मास, इस तरीके का मास और इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, वर्क डन निकालना होगा। अब अगला पार्ट आता है पोटेंशियल एनर्जी क्या है। नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी समझ गए,
तब लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, लिखना है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन इसका वर्क डन एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी by virtue of its position, energy possessed by body by virtue of its position is called potential energy. Energy possessed by body by virtue of its position is called potential energy. जैसे एग्जांपल में पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, अगर ए पॉइंट पर कोई बॉडी रखा हुआ है ऐसे, इसको हमने एच हाइट पर लाकर यहाँ पर पोजीशन किया, पोस्टेड कर दिया एच हाइट पर, तो इसका जो वर्क डन होगा वो कहलाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा। तो फोर्स मेरा mg हो गया, डिस्प्लेसमेंट s, ध्यान देंगे फोर्स mg तो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो एंगल क्या होगा 180 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है माइनस mgh। ध्यान देंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव नहीं होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होगा और इसी को बोला जाएगा पोटेंशियल एनर्जी mg। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों एनर्जी किसी भी बॉडी का हमेशा कंजर्व रहता है, इसको बोलेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पहले कुछ और भी पोटेंशियल एनर्जी आपको जानने हैं जो 12th क्लास में मिलेगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है और मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है। इसको डिटेल्स हम लोग 12th क्लास में ही जानेंगे, केवल फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। आपको अगर जेईई मेंस का क्वेश्चंस बनाने होंगे तो इस फॉर्मूला पर बनेगा।